वेदर फोरकास्ट। झारखंड में ला नीना के असर से बढ़ेगी ठंड, पूर्वा हवा बढ़ाएगी कनकनी। पढ़ें आज के मौसम का हाल। टीएनपी डेस्क। झारखंड में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे न्यूनतम तापमान में गिरावट की वजह से इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि अब देश के साथ झारखंड में ला नीना का जबरदस्त असर देखने को मिलेगा। यानी नवंबर के अंतिम और दिसंबर के पहले सप्ताह में अच्छी खासी जबरदस्त ठंड पड़ने की संभावना है। आपको बताएं कि पूर्वा हवा बहने की वजह से सुबह के समय लोगों को जबरदस्त कनकनी का एहसास होगा, जिसमें ठंड बढ़ेगी। वहीं खासकर बच्चों और बुजुर्गों को इससे बचने की जरूरत है। वहीं पिछले 24 घंटे में झारखंड के मौसम की बात की जाए तो अधिकतम जिलों का तापमान शुष्क रहा। वहीं सबसे अधिक तापमान चाईबासा का 30.4 डिग्री सेल्सियस तो सबसे कम तापमान गढ़वा का 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग की ओर से आज के मौसम को लेकर जानकारी दी गई है कि आज भी झारखंड का मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि सुबह के समय कोहरा देखने को मिलेगा, लेकिन दोपहर होते ही अच्छी खासी धूप खिलेगी, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। वहीं ठंडी हवा शाम के समय कनकनी बहाएगी। झारखंड में ठंड ने बढ़ाई कनकनी, अगले 6 दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क। जाने कैसा होगा आज का मौसम। रांची डेस्क। झारखंड में ठंड अब अपने चरम की ओर बढ़ रही है। राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अगले 6 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि एनटीए ताथों और गिगने आज देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं रांची, खूंटी, गुमला में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके अलावा कोडरमा, चतरा, पलामू में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा और पूर्वी पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस होगा। अगले कुछ दिनों में क्या है संभावना। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर की शुरुआत से ठंड का असर और तेज हो सकता है। ठंडी हवाओं और कोहरे के चलते सुबह और रातें और सर्द हो सकती हैं। ऐसे में आने वाले दिन झारखंड के लोगों के लिए ठिठुरन भरे रहने वाले हैं। रांची डेस्क। झारखंड में ठंड अब अपने चरम की ओर बढ़ रही है। राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अगले 6 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हालांकि ठंडी हवाओं और गिरते तापमान की वजह से कड़ाके की ठंड महसूस की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार नवंबर के आखिरी और दिसंबर की शुरुआत में ला नीना प्रभाव साफ नजर आएगा। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है और पूर्वी हवाएं सुबह और शाम के वक्त ठिठुरन को और बढ़ा रही हैं। आज का मौसम सुबह में घना कोहरा रहेगा, जिसके कारण विजिबिलिटी कम हो सकती है, तो वहीं दोपहर में हल्की धूप से लोगों को राहत मिलेगी और रात के वक्त ठंडी हवाओं के साथ साथ ठिठुरन का असर बढ़ेगा। राज्य के प्रमुख जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस प्रकार रह सकता है। फिर बदला मौसम। अगले 24 घंटों में इन 4 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देश भर में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और कई इलाकों में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में गिरावट के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में सर्दी बढ़ने लगी है। खासकर दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में गिरावट आई है और पंजाब में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे ठंड का असर अधिक महसूस हो रहा है। देश में मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने बताया कि इस महीने नवंबर के दौरान बंगाल की खाड़ी में कोई महत्वपूर्ण समुद्री हलचल नहीं देखी गई है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो अगले 24 घंटों में चक्रवात में बदल सकता है। इस चक्रवात का नाम फैंगल रखा गया है और इसे लेकर आगामी दिनों में स्थिति तेज हो सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह चक्रवात 22 नवंबर की रात या 23 नवंबर की सुबह उत्तर या उत्तर पूर्व की दिशा में बढ़ेगा और श्रीलंका और तमिलनाडु के पूर्वी तट से टकरा सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस चक्रवात के सटीक मार्ग और प्रभाव के बारे में अभी पूर्वानुमान देना मुश्किल है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि प्रायद्वीपीय भारत के विभिन्न हिस्सों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। बुधवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 170 मिलीमीटर, लक्षद्वीप में 100 मिलीमीटर और जाला में 70 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 5 से 6 दिनों में प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रह सकती है। उत्तर भारत में मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है और मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इस समय उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में ठंड शुरू हो चुकी है और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में तो कोहरा और प्रदूषित धुंध का असर बढ़ गया है, जिससे दृश्यता पर असर पड़ रहा है। मौसम विभाग ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए भारी कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में रात और सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा रहने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है।
इस मौसम के बदलाव के कारण देश भर के ज़्यादातर हिस्सों में दृश्यता कम हो रही है, खासकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में जहां कई स्थानों पर कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम हो गई है। वेदर फोरकास्ट, बंगाल की खाड़ी में भयंकर तूफान पैदा होने वाला है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक महत्वपूर्ण अलर्ट दिया है। बंगाल की खाड़ी में इस साल में बिल्कुल वैसी ही परिस्थितियां बन रही है जैसी पिछले साल बनी थी। यह एक भयंकर तूफान हो सकता है। इसके कारण समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में भारी बारिश होगी और मध्य प्रदेश तक या फिर दिल्ली और राजस्थान तक भी हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी की उत्तर पश्चिमी इलाके में आगे बढ़ेगा। आमतौर पर नवंबर के महीने में यदि बंगाल की खाड़ी में कोई तूफान आता है तो वह नॉर्थ आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ओर आगे बढ़ते हैं, परंतु इस तूफान के श्रीलंका की ओर बढ़ने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगले 24 घंटे में यानी 21 नवंबर की शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तब ये पूरे आकार में दिखाई देगा। ये भी पता चल जाएगा कि ये तूफान कितना खतरनाक हो सकता है। सऊदी अरब में इस तूफान को फेंगल नाम दिया है। हिंदी में इस तूफान को फीनजल नाम से पुकारा जाएगा। वैज्ञानिक इस तूफान पर निरंतर नज़र बनाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि ये तूफान श्रीलंका की ओर आगे बढ़ा तो श्रीलंका देश में इसका असर दिनांक 26 और 27 नवंबर को दिखाई देगा। ये तूफान समुद्र के किनारे वाले इलाकों के लिए तबाही का कारण भी हो सकता है। भारत सरकार के मौसम से संबंधित मंत्रालय और भारत मौसम विज्ञान विभाग के सभी वरिष्ठ वैज्ञानिक इस तूफान पर निरंतर नज़र बनाए हुए हैं। वैज्ञानिकों से पुष्टि के बाद प्रत्येक अपडेट आपको भोपाल समाचार न्यूज़ पोर्टल पर मिलता रहेगा। कृपया विजिट कर